लीजिए सुनिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी देवदासी। वाचन समीर गोस्वामी का है। ये कहानी पत्रों का एक सिलसिला है। 1 मार्च 25। प्रिय रमेश, परदेश में किसी अपने के घर लौट आने का अनुरोध बड़ी सांत्वना देता है, परंतु अब तुम्हारा मुझे बुलाना एक अभिनय सा है। हाँ, मैं कटुक्ति करता हूं, जानते हो क्यों? मैं झगड़ना चाहता हूं, क्योंकि संसार में अब मेरा कोई नहीं है। मैं उपेक्षित हूं। सहसा अपने का सा स्वर सुनकर मन में क्षोभ होता है। अब मेरा घर लौट कर आना अनिश्चित है। मैंने के हिंदी प्रचार कार्यालय में नौकरी कर ली है। तुम तो जानते ही हो कि मेरे लिए प्रयाग और बराबर है। अब अशोक विदेश में भूखा न रहेगा। मैं पुस्तक बेचता हूं। ये तुम्हारा लिखना ठीक है कि एक आने का टिकट लगाकर पत्र भेजना मुझे अखरता है, पर तुम्हारे गाल यदि मेरे समीप होते तो उन पर 5 नहीं तो मेरी 3 उंगलियां अपना चिन्ह अवश्य ही बना देती। तुम्हारा इतना साहस, मुझे लिखते हो कि बेयरिंग पत्र भेज दिया करो। ये सब गुण मुझ में होते तो मैं भी तुम्हारी तरह प्रेस में प्रूफ रीडर का काम करता होता। सावधान, अब कभी ऐसा लिखोगे तो मैं उत्तर भी ना दूंगा। लल्लू को मेरी ओर से प्यार कर लेना। उससे कह देना कि पेट से बचा सकूंगा तो एक रेलगाड़ी भेज दूंगा। यद्यपि अपनी यात्रा का समाचार बराबर लिखकर मैं तुम्हारा मनोरंजन न कर सकूंगा, तो भी ये सुन लो, मैं एक बड़ा पर्व है वहां का देव मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। तुम तो जानते होगे कि दक्षिण में कैसे कैसे दर्शनीय देवालय हैं, उनमें भी ये प्रधान है। मैं वहां कार्यालय की पुस्तकें बेचने के लिए जा रहा हूं। तुम्हारा अशोक। पुनश्च मुझे विश्वास है कि मेरा पता जानने के लिए कोई उत्सुक न होगा। फिर भी सावधान, किसी पर प्रकट न करना। 10 मार्च 25। प्रिय रमेश, रहा नहीं गया। लो सुनो, मंदिर देखकर हृदय प्रसन्न हो गया। ऊंचा गोपुरम, सुदृढ़ प्राचीर, चौड़ी परिक्रमाएं और विशाल सभा मंडप भारतीय स्थापत्य कला के चूड़ांत निर्देशन है। ये देव मंदिर हृदय पर गंभीर प्रभाव डालता है। हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में यहाँ के पंडों के लिए प्रश्न होगा, फिर भी वे उत्तरीय भारत से बुरे नहीं हैं। पूजा और आरती के समय एक प्रभावशाली वातावरण हृदय को भारान्वित कर देता है। मैं कभी कभी एकटक देखता हूं, उन मंदिरों को ही नहीं किंतु उस प्राचीन भारतीय संस्कृति को, जो सर्वोच्च शक्ति को अपनी महत्ता, सौंदर्य और ऐश्वर्य के द्वारा व्यक्त करना जानती थी। तुमसे कहूंगा, यदि कभी रुपए जुटा सको तो एक बार दक्षिण के मंदिरों को अवश्य देखना। देवदर्शन की कला यहां देखने में आती है। एक बात और है, मैं अभी बहुत दिनों तक यहां रहूंगा। मैं यहाँ की भाषा भली भांति बोल लेता हूं। मुझे परिक्रमा के भीतर ही एक कोठरी संयोग से मिल गई है। पास में ही एक कुआं भी है। मुझे प्रसाद भी मंदिर से ही मिलता है। मैं बड़े चैन से हूं। यहां पुस्तकें बेच भी लेता हूं। सुंदर चित्रों के कारण पुस्तकों की अच्छी बिक्री हो जाती है। गोपुरम के पास ही मैं दुकान फैला देता हूं और महिलाएं मुझसे पुस्तकों का विवरण पूछती हैं। मुझे समझाने में बड़ा आनंद आता है। पास ही बड़े सुंदर सुंदर दृश्य हैं। नदी, पहाड़ और जंगल सभी तो हैं। मैं कभी कभी घूमने भी चला जाता हूं, परंतु उत्तरीय भारत के समान यहाँ के देव विग्रहों के समीप हम लोग नहीं जा सकते। दूर से ही दीपलोक में उस अचल मूर्ति की झांकी हो जाती है। यहाँ मंदिरों में संगीत और नृत्य का भी आनंद रहता है। बड़ी चहल पहल है। आजकल यात्रियों के कारण और भी सुंदर सुंदर प्रदर्शन होते हैं। तुम जानते हो कि मैं अपना पत्र इतना सविस्तार क्यों लिख रहा हूं? तुम्हारे कृपण और संकुचित हृदय में उत्कंठा बढ़ाने के लिए मुझे इतना ही सुख सही। तुम्हारा अशोक। 17 मार्च 25। प्रिय रमेश, समय की उलाहना देने की प्राचीन प्रथा को मैं अच्छा नहीं समझता। इसलिए जब वो शुष्क, मांसपेशी अलग दिखाने वाला, चौड़ी हड्डियों का अपना शरीर लठिया के बल पर टेकता हुआ चिदंबरम नाम का पंडा मेरे समीप आकर अपनी भाषा में उपदेश देने लगता है तो मैं घबरा जाता हूं। वो समय का एक दुर्दृश्य चित्र खींचकर अभाव और आपदाओं का उल्लेख करके विभीषिका उत्पन्न करता है।
मैं उनसे मुक्त हूं। भोजन मात्र के लिए अर्जन करके संतुष्ट घूमता सोता हूं। मुझे समय की क्या चिंता है, पर मैं ये जानता हूं कि वही मेरा सहायक है, मित्र है। इतनी आत्मीयता दिखलाता है कि मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। आहा, एक बात तो लिखना मैं भूल ही गया था। उसे अवश्य लिखूंगा, क्योंकि तुम्हारे सुने बिना मेरा सुख अधूरा रहेगा। मेरे सुख को मैं ही जानूं, तब उसमें धरा ही क्या है, जब तुम्हें उसकी डाह न हो। तो सुनो। सभा मंडप के शिल्प रचनापूर्ण स्तंभ से टिकी हुई एक उज्ज्वल श्याम वर्ण की बालिका को अपनी पतली बाहुलता के सहारे घुटने को छाती से लगाए प्रायः बैठी हुई देखता हूं। स्वर्ण मल्लिका की माला उसके जूड़े से लगी रहती है। प्रायः वो कुसुमाभरण भूषिता रहती है। उसे देखने का मुझे चस्का लग गया है। वो मुझसे हिंदी सीखना चाहती है। मैं तुमसे पूछता हूं कि उसे पढ़ाना आरंभ कर दूं। उसका नाम है पद्मा। चिदंबरम और पद्मा में खूब पटती है। वो हरनी की तरह झिझकती भी है, पर न जाने क्यों मेरे पास आ बैठती है। मेरी पुस्तकें उलट पलट देती है। मेरी बातें सुनते सुनते वो ऐसी हो जाती है जैसे कोई अलाप ले रही हो, और मैं प्रायः आधी बात कहते कहते रुक जाता हूं। इसका अनुभव मुझे तब होता है जब मेरे दृष्टिपथ से वो हट जाती है। उसे देखकर मेरे हृदय में कविता करने की इच्छा होती है। ये क्यों? मेरे हृदय में सोता हुआ सौंदर्य जाग उठता है। तुम मुझे नीच समझोगे और कहोगे कि अभागे अशोक के हृदय की स्पर्धा तो देखो, पर मैं सच कहता हूं, उसे देखने पर मैं अनंत ऐश्वर्यशाली हो जाता हूं। हां, वो मंदिर में नाचती और गाती है, और भी बहुत सी हैं, पर मैं कहूंगा वैसी एक भी नहीं। लोग उसे देवदासी पद्मा कहते हैं। वे अधम हैं। वो देवबाला पद्मा है, वही अशोक। 28 मार्च 25। प्रिय रमेश, तुम्हारा उलाहना निस्सार है। मैं इस समय केवल पद्मा को समझ सकता हूं। फिर अपने या तुम्हारे कुशल मंगल की चर्चा क्यों करूं? तुम उसका रूप सौंदर्य पूछते हो। मैं उसका विवरण देने में असमर्थ हूं। हृदय में उपमाएं नाचकर चली जाती हैं, ठहरने नहीं पाती कि मैं लिपिबद्ध करूं। वो एक ज्योति है जो अपनी महत्ता और आलोक में अपना अवयव छिपाए रखती है। केवल तरल नील शुभ्र और करुण आंखें मेरी आंखों से मिल जाती हैं। मेरी आंखों में श्यामा कादिंबिनी की शीतलता छा जाती है, और संसार के अत्याचारों से निराश इस झंझरीदार कलेजे के वातायन से वो स्निग्ध मलयानिल के झोंके की तरह घुस आती है। एक दिन की घटना लिखे बिना नहीं रह जाता। मैं अपनी पुस्तकों की दुकान फैलाए बैठा था। गोपुरम के समीप ही वो कहीं से झपटी हुई चली आती थी। दूसरी ओर से एक युवक उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो युवक मंदिर का कृपाभाजन एक धनी दर्शनार्थी था। ये बात उसके कानों के चमकते हुए हीरे के टप से प्रकट थी। वो बेरोक टोक मंदिर में चाहे जहां आता जाता है। मंदिर में प्रायः लोगों को उससे कुछ मिलता है, सब उसका सम्मान करते हैं। उसे सामने देखकर पद्मा को खड़ी होना पड़ा। उसने बड़ी नीच मुखाकृति से कुछ बातें कहीं, परंतु पद्मा कुछ न बोली। फिर उसने स्पष्ट शब्दों में रात्रि को अपने मिलने का स्थान निर्देश किया। पद्मा ने कहा, मैं नहीं आ सकूंगी। वो लाल पीला होकर बकने लगा। मेरे मन में क्रोध का धक्का लगा। मैं उठकर उसके पास चला आया। वो मुझे देखकर हटा तो, पर कहता गया कि अच्छा, देख लूंगा। उस नील कमल से मकरंद बिंदु टपक रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि वो मोती बटोर लूं। पहली बार मैंने उन कपोलों पर हाथ लगाकर उन्हें लेना चाहा। आह, उन्होंने वर्षा कर दी। मैंने पूछा, उससे तुम इतनी भयभीत क्यों हो? मंदिर में दर्शन करने वालों का मनोरंजन करना मेरा कर्तव्य है। मैं देवदासी हूं। उसने कहा, यह तो बड़ा अत्याचार है। तुम क्यों यहां रहकर अपने को अपमानित करती हो? मैंने कहा, कहां जाऊं? मैं देवता के लिए उत्सर्ग कर दी गई हूं। उसने कहा, नहीं नहीं, देवता तो क्या, राक्षस भी मानव स्वभाव की बलि नहीं लेता। वो तो रक्त मांस से ही संतुष्ट हो जाता है। तुम अपनी आत्मा और अंतःकरण की बलि क्यों करती हो? मैंने कहा, ऐसा न कहो, पाप होगा, देवता रुष्ट होंगे। उसने कहा, पापों को देवता खोजें? मनुष्य के पास कुछ पुण्य भी है पद्मा। तुम उसे क्यों नहीं खोजती हो? पापों का ना करना ही पुण्य नहीं। तुम अपनी आत्मा की अधिकारिणी हो, अपने हृदय तथा शरीर की संपूर्ण स्वामिनी हो। मत डरो। मैं कहता हूं कि इससे देवता प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद की वर्षा होगी।
मैंने एक सांस में कहकर देखा कि उसके मस्तक में उज्ज्वला आ गई है। वो एक स्फूर्ति का अनुभव करने लगी है। उसने कहा, अच्छा तो फिर मिलूंगी। वो चली गई। मैंने देखा कि बूढ़ा चिदंबरम मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। मुझे क्रोध भी आया, पर कुछ न बोलकर मैंने पुस्तक बटोरना आरंभ किया। तुम कुछ अपनी सम्मति दोगे? अशोक। 1 अप्रैल 25। रमेश। कल संगीत हो रहा था। मंदिर आलोकमाला से सुसज्जित था। नृत्य करती हुई पद्मा गा रही थी, नाम समेतम वृत्त संकेतम वादयते मृदु वेणुम। ओह, वे संगीत मदिरा की लहरें थीं। मैं उनमें ऊब चूब होने लगा। उसकी कुसुम आभरण से भूषित अंगलता के संचालन से वायुमंडल सौरभ से भर जाता था। वो विवश थी, जैसे कुसुमिता लता तीव्र पवन के झोंके से रागों के स्वर का स्पंदन उसके अभिनय में था। लोग उसे विस्मय विमुग्ध देखते थे, पर न जाने क्यों मेरे मन में उद्वेग हुआ। मैं जाकर अपनी कोठरी में पड़ रहा। आज कार्यालय से लौट जाने के लिए पत्र आया था। उसी को विचारता हुआ कब तक आंखें बंद किए पड़ा रहा। मुझे विदित नहीं, सहसा साएं साएं फुस फुस का शब्द सुनाई पड़ा। मैं ध्यान लगाकर सुनने लगा। ध्यान देने पर जान गया कि 2 व्यक्ति बातें कर रहे हैं, चिदंबरम और रामास्वामी नाम का वही धनी युवक। मैं मनोयोग से सुनने लगा। चिदंबरम, तुमने आज तक उसकी इच्छा के विरुद्ध बड़े बड़े अत्याचार किए हैं। अब जब वो नहीं चाहती तो तुम क्यों से सताते हो? रामास्वामी। सुनो चिदंबरम, सुंदरियों की कमी नहीं, पर न जाने क्यों मेरा हृदय उसे छोड़कर दूसरी ओर नहीं जाता। वो इतनी निरीह है कि उसे मसलने में आनंद आता है। एक बार उससे कह दो, मेरी बात सुन ले, फिर जो चाहे करे। चिदंबरम चला गया और उसकी बातें बंद हुईं। और सच कहता हूं, मंदिर में मेरा मन प्रतिकूल होने लगा। पैरों के शब्द हुए, वही जैसे रोती हुई बोली, रामास्वामी, मुझ पर दया न करोगे? ओह, कितनी वेदना थी उसके शब्दों में। परंतु रामास्वामी के हृदय में तीव्र ज्वाला जल रही थी। उसके वाक्यों में लू जैसी झुलस थी। उसने कहा, पद्मा, यदि तुम मेरे हृदय की ज्वाला समझ सकती तो तुम ऐसा ना कहती। मेरे हृदय की तुम अधिष्ठात्री हो। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। चलो, मैं देवता का कोप सहने के लिए प्रस्तुत हूं। मैं तुम्हें लेकर कहीं चलूंगा। देवता का निर्माल्य तुमने दूषित कर दिया है। पहले इसका तो प्रायश्चित करो। मुझे केवल देवता के चरणों में मुरझाए हुए फूल के समान गिर जाने दो। रामास्वामी, ऐसा स्मरण होता है कि मैं भी तुम्हें चाहने लगी थी। उस समय मेरे मन में ये विश्वास था कि देवता यदि पत्थर के न होंगे तो ये समझेंगे कि ये मेरे मांसल यौवन और रक्तपूर्ण हृदय की साधारण आवश्यकता है, मुझे क्षमा कर देंगे। परंतु मैं यदि वैसा पुण्य पर न कर सकती। आह, तुम इस तपस्वी के कुटी के समान हृदय में इतना सौंदर्य लेकर क्यों अतिथि हुए रामास्वामी? तो मेरे दुखों के मेघ में वज्रपात थे। पद्मा रो रही थी। सन्नाटा हो गया। सहसा जाते जाते रामास्वामी ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रमेश, मैं भी पद्मा के बिना नहीं रह सकता। मैंने भी कार्यालय में त्यागपत्र भेज दिया है। भूखों मरूंगा, पर उपाय क्या है? अभागा। अशोक। 2 अप्रैल 25। रमेश, मैं बड़ा विचलित हो रहा हूं। एक कराल छाया मेरे जीवन पर पड़ रही है। अदृष्ट मुझे अज्ञात पथ पर खींच रही है, परंतु तुमको लिखे बिना नहीं रह सकता। मधुमास में जंगली फूलों की भीनी भीनी महक सरिता के कूल की शैलमाला को आलिंगन दे रही थी। मक्खियों की भन्नाहट का कलनाद गुंजरित हो रहा था। नवीन पल्लवों के कोमल स्पर्श से वनस्थली पुलकित थी। मैं जंगली जर्द चमेली के अकृत्रिम कुंज के अंतराल में बैठा नीचे बहती हुई नदी के साथ बसंत की धूप का खेल देख रहा था। हृदय में आशा थी। आह, वो अपने तुहिन जाल में रत्नाकर के सब रत्नों को, आकाश से सब मुक्ताओं को निकाल खींच कर मेरे चरणों में उझल देती थी। प्रभात की पीली किरणों से हेमगिरी को घसीट ले आती थी और ले आती थी पद्मा की मौन प्रणय स्वीकृति। मैं भी आज वन यात्रा के उत्सव में देवता के भोग विग्रह के साथ इस वनस्थली में आया था। बहुत से नागरिक भी आए थे। देव विग्रह विशाल वटवृक्ष के नीचे स्थित हुआ और यात्री दल इधर उधर नदी तट के नीचे शैलमाला, कुंजों, गहवरों और घाटियों की हरियाली में छिप गया। लोग आमोद प्रमोद पान भोजन में लग गए। हरियाली के भीतर से कहीं पिकलू, कहीं क्लारिनेट और
देवदासियों के कोकिल कंठ का सुंदर स्वर निकलने लगा। वो कानन नंदन हो रहा था और मैं उसमें विचरने वाला एक देवता। क्यों? मेरा विश्वास था कि देवबाला पद्मा यहां है। वो भी देवग्रह के आगे आगे नृत्य गान करती हुई आई थी। मैं सोचने लगा, आह, वो समय भी आएगा जब मैं पद्मा के साथ एकांत में कानन में बिचरूंगा। वो पवित्र, वो मेरे जीवन का महत्तम योग कब आएगा? आशा ने कहा, उसे आया समझो। मैं मस्त होकर वंशी बजाने लगा। आज मेरी बांस की बांसुरी में बड़ा उन्माद था। वंशी नहीं, मेरा हृदय बज रहा था। चिदंबरम आके मेरे सामने खड़ा हो गया। वो भी मुग्ध था। उसने कभी मेरी बांसुरी नहीं सुनी थी। जब मैंने अपनी असावरी बंद की, वो बोल उठा, अशोक, तुम एक कुशल कलावंत हो। कहना ना होगा कि वो देवदासियों का संगीत शिक्षक भी था। वो चला गया और थोड़ी देर में पद्मा को साथ लिए आया। उसके हाथों में भोजन का सामान भी था। पद्मा को उसने उत्तेजित कर दिया था। वो आते ही बोली, मुझे भी सुनाओ। जैसे मैं स्वप्न देखने लगा। पद्मा और मुझसे अनुनय करे। मैंने कहा, बैठ जाओ। और जब वो कुसुम कंकड़ मंडित करों पर कपोल धरकर मल्लिका की छाया में आ बैठी तो मैं बजाने लगा। रमेश, मैंने वंशी नहीं बजाई। सच कहता हूं, मैं अपनी वेदना श्वासों से निकाल रहा था। इतनी करुण, इतनी स्निग्ध। मैं ताने ले लेकर उसमें स्वयं पागल हो जाता था। मेरी आंखों में मदविकार था। मुझे उस समय अपनी पलकें बोझ मालूम होती थी। बांसुरी रखने पर भी उसकी प्रतिध्वनि का सुहाग वन लक्ष्मी के चारों ओर घूम रहा था। पद्मा ने कहा, सुंदर, तुम सचमुच अशोक हो। वन लक्ष्मी पद्मा अचल थी। मुझे एक कविता सूझी। मैंने कहा, पद्मा में कठोर पृथ्वी का अशोक, तुम तरल जल की पद्मा। भला अशोक के राग भक्त के नव पल्लवों में पद्मा का विकास कैसे होगा? बहुत दिनों बाद पद्मा हंस पड़ी। उसने कहा, अशोक, तुम लोगों की वचन चातुरी सीखूंगी। कुछ खा लो। वो देती गई, मैं खाता गया। जब हम लोग स्वस्थ होकर बैठे तो देखा चिदंबरम चला गया है। पद्मा सिर नीचे किए अपने नखों को खुरच रही है। हम लोग सबसे ऊंचे कगारे पर थे। नदी की ओर ढालवां पहाड़ी कगार था। मेरे सामने संसार एक हरियाली थी। सहसा रामास्वामी ने आकर कहा, पद्मा, आज मुझे मालूम हुआ कि तुम उत्तरी दरिद्र पर मरती हो। पद्मा ने छलछलाई आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, रामास्वामी, तुम्हारे अत्याचारों का कहीं अंत है? सो नहीं हो सकता। उठो, अभी मेरे साथ चलो। ओह नहीं, तुम क्या मेरी हत्या करोगे? मुझे भय लगता है। मैं कुछ नहीं करूंगा। चलो, मैं इसके साथ तुम्हें नहीं देख सकता। कहकर उसने पद्मा का हाथ पकड़कर घसीटा। वो कातर दृष्टि से मुझे देखने लगी। उस दृष्टि में जीवन भर के लिए किए गए अत्याचारों का विवरण था। उन्मत्त पिशाच सदृश बल से मैंने रामास्वामी को धक्का दिया और मैंने हतबुद्धि होकर देखा। वो 300 फीट नीचे चूर होता हुआ नदी के खर स्रोत में जा गिरा। यद्यपि मेरी वैसी इच्छा न थी, पद्मा ने आकर मेरी ओर भयपूर्ण नेत्रों से देखा और आवाक। उसी समय चिदंबरम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पद्मा से कहा, तुम देवदासियों में जाकर मिलो। सावधान, एक शब्द मुंह से न निकले। मैं अशोक को लेकर नगर की ओर जाता हूं। वो बिना उत्तर की प्रतीक्षा की मुझे घसीटता ले चला। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे घर पहुंचा। मैं कोठरी में अचेत पड़ा रहा। रात भर वैसे ही रहा। प्रभात होते ही तुम्हें पत्र लिख रहा हूं। मैंने क्या किया रमेश? तुम कुछ लिखो, मैं क्या करूं? अधम, अशोक। 8 अप्रैल 25। प्रिय रमेश, तुम्हारा ये लिखना कि सावधान बनो, पत्र में ऐसी बातें अब न लिखना, व्यर्थ है। मुझे भय नहीं, जीवन की चिंता नहीं। नगर भर में केवल यही जनश्रुति फैली है कि रामास्वामी उस दिन से कहीं चला गया है और वो पद्मा के प्रेम से हताश हो गया था। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हूं। चिदंबरम मुझे 2 मुट्ठी भात खिलाता है। मैं मंदिर के विशाल प्रांगण में कहीं न कहीं बैठा रहता हूं। चिदंबरम जैसे मेरे उस जन्म का पिता है, परंतु पद्मा, आह, उस दिन से मैंने उसे गाते और नाचते नहीं देखा। वो प्रायः सभा मंडल के स्तंभ में टिकी हुई दोनों हाथों में अपने एक घुटने को छाती से लगाए अर्ध स्वप्नावस्था में बैठी रहती है। उसका मुख विवर्ण, शरीर क्षीण, पलक अपांग और उसके श्वास में यांत्रिक स्पंदन है। नए यात्री कभी कभी उसे देखकर भ्रम करते होंगे कि वो भी कोई प्रतिमा है, और मैं सोचता हूं कि मैं हत्यारा हूं। स्नेह से स्नान कर लेता हूं, घृणा से मुंह ढक लेता हूं। उस घटना के बाद हम तीनों में कभी इसकी चर्चा नहीं हुई।
क्या सचमुच पद्मा रामास्वामी को चाहती थी? मेरे प्यार ने भी उसका अपकार ही किया। और मैं, ओह, वो स्वप्न कैसा सुंदर था रमेश। मैं देवता की ओर देख भी नहीं सकता। सोचता हूं कि मैं पागल हो जाऊंगा। फिर मन में आता है कि पद्मा भी बावली हो जाएगी, परंतु मैं पागल ना हो सकूंगा, क्योंकि मैं पद्मा से कभी अपना प्रणय नहीं प्रकट कर सका। उससे एक बार कह देने की कामना है, पद्मा मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। तुम मेरे लिए सुहासनी के कुंकुम बिंदु के समान पवित्र हो, इस मंदिर के देवता की तरह भक्ति की प्रतिमा, और मेरे दोनों लोक की निगूढ़तम आकांक्षा हो। पर वैसा होने का नहीं। मैं पूछता हूं कि पद्मा और चिदंबरम ने मुझे फांसी क्यों नहीं दिलाई? रमेश, अशोक विदा लेता है। वो पत्थर के मंदिर का एक भिखारी है। अब वैसा नहीं कि तुम्हें पत्र लिखूं, और किसी से मांगूंगा भी नहीं। अधम नीच अशोक लल्लू को किस मुंह से आशीर्वाद दे? हतभाग अशोक। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की पत्रों पर आधारित लिखी कहानी देवदासी। वाचन समीर गोस्वामी का था।